नमस्ते दोस्तों, हार्ट टू हार्ट टॉक के लिए आज मेरे साथ शलाघा आई हैं। यूं ही बात चल निकली कि एक 20 इयर्स ओल्ड यंग बच्चे के क्या एस्पिरेशंस होते हैं, क्या सपने होते हैं, क्या एम्बिशंस होते हैं, उनके क्या लाइफ से एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो शलाघा से पूछते हैं आज कि वो लाइफ के बारे में और एस्पिरेशंस के बारे में, एम्बिशंस के बारे में, करियर के बारे में क्या सोचती हैं। हाँ जी शलाघा, अब तक आप जो हैं 20 इयर्स ओल्ड होने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो आप ज़रा शेयर कीजिए हमारे साथ कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा चलता है अंदर। थॉट प्रोसेस में जैसे आप क्या कहना चाहती हैं, थ्रू आउट दिन में क्या चलता है कि आज तक क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंस में किसको देती हूँ, किस थॉट को देती हाँ हाँ, आपका जो मेजर बिलीफ सिस्टम है वो क्या चलता है अभी तक? वो टाइम टू टाइम चेंज होता है या कि कुछ पर्टिकुलर पैटर्न आपका चलता आया है? थॉट्स में तो एज ए स्टूडेंट अभी तक मैंने स्टूडेंट लाइफ ही जी है, तो उसमें तो मैं यही बोलूँगी कि मेरा पूरा थॉट प्रोसेस इसी में रिवॉल्व करता रहा कि मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, कि मेरे फ्रेंड्स कैसे होंगे, कि मेरे टीचर्स क्या मेरे ओपिनियन देंगे। तो पूरी लाइफ मेरी इसी में अभी तक तो रिवॉल्व हुई है। एंड कॉलेज में आके थोड़ा माइंडसेट में चेंज आया है कि मार्क्स वगैरह के अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं। मैंने स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा अपना कदम बढ़ाया, मैंने वर्कशॉप्स अटेंड करी। मैंने ये सीखा कि सिर्फ मार्क्स या सिर्फ करियर इज़ नॉट एवरीथिंग। इनसाइड झांक के भी देखना है, एक अलग ही दुनिया डिस्कवर करी मैंने। स्टार्टिंग में बहुत अजीब लगता है जब ये थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा होता है, बट बाद में काफ़ी सुकून सा मिलता है। अभी भी मैं कहूँगी कि आई एम नॉट दैट डिलिजेंट। मैं ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ मेडिटेट करूँ या हर रोज़ मैं सनसेट देखूँ या हर रोज़ मैं बाहर जाऊँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने एक माइंडसेट में एक चेंज लाऊँ, मतलब एक पॉजिटिव उसकी तरफ जाऊँ। तो अगर मैं ब्रीफ में बोलूँ, मेरे थॉट प्रोसेस में एज सच अभी तक काफ़ी चेंज आ गया। आफ्टर 18-19 years old, after being 18 years old, I have changed a lot and I have been inclined towards this direction. So if that's what you wanted to hear. आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगी, क्या कभी आपने इंट्रोस्पेक्ट किया है कि ये थॉट्स आते कहाँ से हैं? जैसे आपको एक अलग तरह के थॉट्स आते हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका जो सोचने का ढंग है वो कुछ अलग हो सकता है ना? जैसे आप हो, आपके 4-5 फ्रेंड्स हैं, तो क्या यूथ का एक ही जैसा पैटर्न होता है सोचने का या अलग अलग तरीके से सोचते हैं सब? जिस सर्कल में मैं रही हूँ आज तक, मैं काफ़ी वैरायटी के लोगों से मिली हूँ एंड सबका एक मेजर इशू जो आई फाइंड इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट या टू बी मेक द पेरेंट्स प्राउड या प्योर प्रेशर या academic pressure. This has been a constant that I've been finding in all of my friends. And most of the times they've been making immature decisions. I have found myself a bit mature. हिंदी में हम रखेंगे कन्वर्सेशन, क्योंकि हमारी कुछ ऑडियंस जो है वो इंग्लिश नहीं समझती है। ठीक है, तो मैं यही बोल रही थी कि काफ़ी हद तक जो मैंने अपने दोस्तों को देखा है, वो ज़्यादातर जो भी एकेडमिक्स, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बातें हो गई। एक वैरायटी के दोस्त ऐसे हैं जो पूरे ही इसमें घुसे हुए थे कि उनके ज़िंदगी में और कुछ नहीं है, एंड एक वैरायटी के लोग हैं जिनको बस मस्ती पसंद है, जिनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, तो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, पॉज देते हैं, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपने कहा एक तरह के फ्रेंड्स, फिर आपने कहा दूसरी तरह के फ्रेंड्स, तो ये अलग अलग तरह के फ्रेंड्स, इनके अलग अलग तरह की थॉट प्रोसेस, इसके पीछे क्या रीज़न होता होगा अलग अलग होने का? ये तो हम उनकी फैमिली, उनके अपब्रिंगिंग पे कह सकते हैं, उनका फैमिली एनवायरनमेंट कैसा रहा है, इन व्हाट काइंड ऑफ प्लेस दे वो, कैसे घर में उनका जन्म हुआ, परवरिश कैसे हुई है उनकी।
या कैसे उनको लोग मिले अपनी ज़िंदगी में आज तक, तो मैं उसको क्रेडिट दूंगी कि उन चीज़ों ने उनके बिहेवियर पे इम्पैक्ट डाला होगा, या जैसे वो आज है उन पे परिवर्तन आया होगा ऐसे लोगों से मिलके, ऐसे घर में रह के। हाँ, तो शलाघा देखो, जो हमारी ये बातचीत है बिल्कुल स्पॉन्टेनियस है। हमने कोई रिहर्सल नहीं की। आप ऊपर पढ़ने के लिए आए थे और मैं वीडियो बनाने आई थी अपना अलग से, लेकिन हमने इंस्टेंटली ये डिसाइड किया और हम बात करने लग गए। तो जैसे शलाघा ने अभी मेंशन किया फ्रेंड्स कि वो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग घरों में उनकी परवरिश हुई है, उनका एक बैकग्राउंड है, तो उसी वजह से जो है उनका थॉट प्रोसेस है। तो आज का टॉपिक ये है कि जो हमारे थॉट्स हैं हम उनको चेंज करेंगे तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि जो थॉट्स है ना वो तो इस प्लांट की तरह है। वो तो आ गया है, एक प्लांट ग्रो कर गया है वो, लेकिन उसके नीचे क्या है, बिलीफ सिस्टम। ये आप इसके रूट्स को देखिए पहले कि वो जो सीड था, वो जो रूट था, उसी से वो प्लांट हुआ है। तो ये जिस तरह का सीड डाला था वैसा ही प्लांट ग्रो हुआ है। तो अगर हमें अपने सेल्फ पे काम करना है, सेल्फ को एनरिच करना है, तो पहले हमें अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। थॉट्स जो हम देखते हैं ऊपर, जैसे कई बच्चे जो हैं, आप देखते हो यंग बच्चे बहुत जल्दी से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैं खुद हो जाती हूँ, हाँ। मैं खुद उनमें से एक हूँ। हाँ, तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट है, वो ज़रा जल्दी आ जाता है, आप ये मानते हो। हाँ, तो ये इसके पीछे कुछ बिलीफ सिस्टम है, कुछ आपका राइट, कुछ आपका सोचने का जो एक लिमिटिंग फैक्टर है, जिसके इनबॉक्स आप सोचते हो। तो आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस में, एक तरह की सिचुएशन आने में वैसे ही तरह का बिहेव करते हो। तो साइकिल बन जाता होगा। हाँ बेटा, अगर हम चाहें उसको कॉन्शियसली, हम अपने इस बिहेवियर पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। हम अपने बिलीव सिस्टम को, ठीक है, जो मान्यता हम हिंदी में कहते हैं, उसको मान के चलते हैं हम कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमें ऐसे ही रिएक्ट करना है ना। जैसे अगर हमसे कोई पैसे मांगने आए बाहर, हम सोचेंगे कि सारे मांगने वाले जो है हमें एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, पर हो सकता है किसी को जेन्युइनली, जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं ना, जेन्युइन रिक्वायरमेंट हो। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें अपने बिलीफ सिस्टम को देखना होएगा। एक दिन आप बैठो, आधा घंटा बैठ के अपने नोट डाउन करो कि मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है, क्या क्या मेरी एजम्पशंस हैं जिनको मैं लेके चलती हूँ। कहीं यही बिलीफ सिस्टम तो मेरा लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। ये हम सबको देखने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। ये तो चलो 20 ईयर्स ओल्ड है, हमारा बिलीफ सिस्टम तो और ज़्यादा गहरा है। हमारा जैसे ये छोटा सा प्लांट है, तो इसकी जो रूट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है। तो लेकिन जो बहुत बड़ा प्लांट है, पेड़ है, जो बहुत बड़ा ट्री है, पेड़ है, तो उसकी जड़ें भी उतनी गहरी जा चुकी है। डेफिनेटली बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पर कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। बस हमें पता होना चाहिए, पहले हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारे बिलीफ सिस्टम है क्या, हमारे लिमिटिंग फैक्टर्स है क्या। आप इंस्टेंटली कुछ याद कर सकती हैं अपना बिलीफ सिस्टम, जो आप ऐसा पक्का मान के चलती हैं कि ऐसा होगा ही होगा। जैसे आपका फ्रेंड से लेके, या कुछ एग्ज़ाम से लेके, या टीचर्स को लेके, पेरेंट्स को लेके, कोई ऐसा मेंशन कर सकते हो आप? जैसे आज तक मैंने ये सीखा है कि जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा, मेहनत के हिसाब से फल। लोग बोलते हैं कि लक का फैक्टर है, ये है वो, बट मुझे लगता है मेहनत का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो जैसे ही कोई रिज़ल्ट आ रहा होता है, मैं मेंटली, मुझे पता होता है कि हाँ शायद मेरा अच्छा ना आए क्योंकि मैंने मेहनत ही नहीं करी है, मुझे फीलिंग आ जाती है। तो ये एक मेरा बिलीफ सिस्टम कह लो या जो भी कह लो, इंस्टिंक्ट कह लो, बट आई बिलीव इन दिस कि हार्ड वर्क इज़ द की टू एनीथिंग यू वांट टू डू। एंड सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी रहा है। मतलब आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। आजकल के टाइम में बड़ा मुश्किल हो जाता है हर रोज़ उठना, अपने आप को मोटिवेट करना, चाहे पढ़ने के लिए, चाहे एक्सरसाइज करने के लिए। बट आई रियली थिंक इसी वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे। कभी कभार ऐसे दिन भी आते हैं जब कुछ करने का मन नहीं करता, बट ये मेरा बिलीफ सिस्टम है कि सेल्फ मोटिवेशन
चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स। हाँ, एक आपने ये कहा बिलीफ सिस्टम है मेरा ये तो आपका पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम हो गया। डेफिनेटली इट इज़ वेरी गुड कि ये आपको आगे लेके जाने वाला है, पॉजिटिव है। एक आपका होता है बेटा लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, है ना, जो आपको आगे ग्रोथ नहीं करने देता। आपका एक लिमिटेशन बाउंड्री हो जाती है वो आपके लिए, और आप उसी बाउंड्री में सोचते हो और आगे नहीं बढ़ पाते। कोई ऐसा आपके माइंड में आ रहा है अभी आपका बिलीफ सिस्टम जो आपके अंदर हो? मुझे कभी कभार नेगेटिव वे में हो सकता है कि आई ऑलवेज ट्राई टू बी इक्वल, कि मुझे लगता है वो चाहे जो मर्जी हो मुझे इक्वल रहना है उसके साथ। कंपैरिजन, हाँ, इक्वल कंपैरिजन में भी कह लो, ईगो में भी कह लो, या आई नीड टू बी ऑन द सेम लेवल विद द पर्सन, विद एनी ऑफ माई नोन्स, या वो चाहे वो ईगो दिखाने में हो, एंगर दिखाने में हो। मेरा हो जाता है कि अगर वो मुझे इतना बोल रहा है तो मैं भी वापस उतना बोलूँ, कि ये ना हो कि मैं सुनती रह जाऊँ और वो बोलते रह जाए कोई मतलब आपको ये लगता है कि आपको यूज़ ना कर ले कोई। हाँ, You मतलब don't- करारा जवाब भी देना है, मतलब ऐसे नहीं कि चुप ही रह जाऊँ। अच्छा, ओके फाइन। ये आपके माइंड का एक पैटर्न है, इसको हम कह देंगे, है ना। ये आपकी एक, ठीक है, तो ये आपका बिलीफ सिस्टम, आप इसको मान के चलते हो, तो आपको लगता है कि ये ठीक है? नहीं, मुझे कभी कभार लगता है कि कई सिचुएशन में चुप रह लेना चाहिए, उसको बढ़ाने की जगह उसको बुझाना चाहिए, शांत रह के। ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में बोलना ही ज़रूर है या करारा जवाब देना ही ज़रूर है। शांत रहना इज़ बेटर, काफ़ी हद तक बेहतर है बोलने से या गुस्सा दिखाने से, रिएक्ट करने से। हाँ, इम्पल्सिव होने से, जल्दी गुस्सा हाँ। फ्रस्ट्रेट होने से। ओके, तो जैसे कि आपने कहा कि आपको ऐसा लगता है कि कई बार शांत रहना ही बेटर है, आप ऐसा फील करती हैं, तो बिलीफ सिस्टम को हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ तब तक सच है जब तक आप उसको मानो कि वो सच है, तब तक वो सच है, चाहे वो झूठ भी क्यों ना हो। ठीक है, जैसे कोई चीज़ गलत तब तक गलत नहीं है अगर आप उसको मन से ना मानो कि ये गलत है। अगर आपने मान लिया है कि माना किसी ने भी मान लिया कि स्मोकिंग करने से एंजॉयमेंट होती है हमारी, राइट, उसने ये बात मान ली, तो उसके लिए वो बात तब तक सही होगी जब तक वो उसके रिवर्स ना सोचने लग जाए। यानी वो अपना माइंड का जो बिलीफ सिस्टम है, पैटर्न है, जो मान्यता है, उसको बदल ना दे। ठीक है, तब तक तो उसके लिए वही सच हो जाएगा। तो आप भी जिन चीज़ों के बारे में आप सोचते हो, ठीक है, वो आपको सच लग रही हैं अगर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि आपको लग रहा है कि मेरे को चेंज करना, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बस जब सिचुएशन में हो इंट्रोस्पेक्ट करो, देखो अपने आप को देखो कि ये आपकी कमी है, उसको सुधारो। हाँ, जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है उस टाइम करने के लिए वो करो। मतलब आपका कहने का मतलब है, अगर हम उसको वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में ना लेके थोड़ा सा कि अवेयरनेस ले आओ उसमें, है ना, बाकी सब चीज़ें अपने आप होती रहेंगी। औखे होना बंद करें। हाँ, आप उसके साथ अवेयरनेस को जोड़ लो, बस जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है, एक ही फॉर्मूला है बेटा, क्या है, अवेयरनेस को जोड़ लिया जाए उसके साथ, राइट। तो आप अवेयरनेस को कैसे जोड़ोगे, ये आपने देखना है। अब वो आपका यूनिक वे होना चाहिए, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हो, आपका अपना एक्सप्रेशन है, आपको कोई रटी रटाई चीज़ें नहीं सुननी है, आपको अपना एक इंडिविजुअल वे फाइंड आउट करना है, तो वो अवेयरनेस के साथ ही आप कर पाओगे। ठीक है, और दूसरी बात जो मैंने बोली वो याद मैंने भी रखनी है, हम सब ने रखनी है, क्या, कि कोई चीज़ तब तक ट्रूथ रहेगी जब तक हम उसको सच माने, चाहे वो कितनी भी गलत क्यों ना हो, है ना। जब हमने मान लिया कि ये सच नहीं है और हमने उसको चेंज करने का सोचा इंस्पायर्ड एक्शन से, तो हमारा बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हमारे थॉट्स भी चेंज हो जाएंगे। अभी तो क्या है कि जैसा मैं सोचती हूँ, ठीक है, अंदर से मान के चलती हूँ, सोचती क्या हूँ, मानती हूँ मैं, जो वैसे ही मैं थॉट्स क्रिएट करती हूँ, और वही थॉट्स मेरे जो हैं क्या बनते हैं, मेरे वर्ड्स बनते हैं, वैसे ही मैं बोलती हूँ, वैसे मैं बिहेव करती हूँ, जैसे अंदर सोचती हूँ। बिहेवियर तो बहुत ऊपर ऊपर की चीज़ आती है बेटा, जैसे आपने कहा कि मैं इम्पल्सिव हो जाती हूँ, ये तो ऊपर का सरफेस पे आ गई बात, लेकिन अंदर इसके रूट्स तो कुछ और देखने पड़ेंगे बैठ के कि वो क्या है।
वो बिलीफ सिस्टम आपको कहाँ से मिला है? फैमिली से मिला है, एजुकेशन स्कूल से मिला है, राइट? वो कहाँ से आया आपके पास? रूट्स कहाँ से आए? वो आपको धीरे धीरे देखना पड़ेगा। जैसे आप अवेयर होगे आपको दिखने लगेगा। फिर आपका जो है थॉट प्रोसेस, राइट, वो चेंज होगा। उसको चेंज होगा तो ही हम आपके वर्ड्स चेंज होंगे, और वर्ड्स चेंज होंगे तो आपकी रियलिटी बदलेगी, राइट? तो आज जो है फ्रेंड्स, हम इसी बात पे कंक्लूड करते हैं कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारी मान्यताएं हैं, वो हमारी रियलिटी को, हमारी डेस्टिनी को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम ऊपर ऊपर से अपने बिहेवियर में कितना भी चेंज लाएं, वो सरफेस का चेंज है, लेकिन जब तक हम अपने पैटर्न को नहीं बदलेंगे, अपने सोचने के जो अंदर हमारा पुराना तरीका है, ढर्रा है, हमारा ढांचा है सोचने का, उसको नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। अगली वीडियो में आपसे इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत सारा प्रेम, शुक्रिया।